अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री, ये दो नेता जहां कहीं पर भी मिल जाते हैं, आप भी जानते हैं कि बड़ी चर्चाएं रहती हैं इन दोनों की मुलाकातों के। और जैसे ही इन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, उसके बाद चर्चाओं का बाजार काफी गर्म हो गया। जी हाँ, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अमेरिका यात्रा पर गए हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो इस यात्रा को बहुत ज्यादा खास बनाती है। अब आखिरकार इतनी चर्चाओं में क्यों है यात्रा? क्योंकि पीएम मोदी अमेरिका के अपने 2 दिवसीय दौरे पर हैं। भारत वापसी पर अपनी झोली में बड़ी बड़ी चीजें वो लेकर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चाओं में अगर कुछ है तो वो है डिफेंस डील, जिसको लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। और ये माना जा रहा है कि ये इसका जो इंतजार था, हमारा देश भारत सालों से कर रहा था। मोदी यूं ही अमेरिका नहीं गए, तैयबुर राड़ा के प्रत्यर्पण से लेकर डिफेंस डील तक प्रधानमंत्री यूएस से क्या क्या खास लेकर आ रहे हैं, आइए आपको जल्दी से बता देते हैं। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में मुलाकात हुई और इससे पहले आपने एक तस्वीर देखी होगी, जरा उसका जिक्र आपको हम करवा दें। वो तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि अमेरिका से 200 भारतीयों को कितनी क्रूरता के साथ लाया गया होगा। आपने देखा होगा वो तस्वीरें, उस पर तमाम लोगों ने सवाल भी उठाए, विपक्ष लगातार हमलावर हुआ। आखिरकार हर एक भारतीय के जहन में ये सवाल थे कि वहां पर रहने वाले भारतीयों के साथ इस तरह का कृत्य, इस तरह का व्यवहार क्यों किया गया। हालांकि ये बताया गया कि वो अवैध तरीके से रह रहे थे और वहां का लॉ अवैध प्रवासियों को रुकने की इजाजत नहीं देता। बहुत सारे देशों के अलग अलग नियम होते हैं, कानून होते हैं, इस पर चीजें हुई। फिलहाल लोगों के जहन में सवाल थे और उन सवालों का जवाब शायद अब लोगों को मिल सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, कई अहम समझौते हुए, ऐसे विषयों पर बातचीत भी की। ये माना जा रहा है कि जिससे पाकिस्तान और चीन को मिर्ची लग सकती है। डिप्लोमेटिक चीजें बहुत सारी होती है और साथ ही साथ बीते 24 घंटे में भारत ने अपनी कूटनीति दिखाते हुए अमेरिका के साथ व्यापार शुल्क, 26/11 की मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तैयबुर राड़ा के सफल प्रत्यर्पण आदेश और साथ ही साथ बेहद महत्वपूर्ण F-35 लड़ाकू विमानों से संबंधित रक्षा सौदे पर बहुत बड़ी चर्चा की, विस्तार से चर्चा की। और शायद ये F-35 ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि बड़ा इम्पोर्टेंट था। हमारी सैन्य शक्ति पहले से काफी ज्यादा गुना बढ़ जाएगी। लोग इसको लेकर बहुत सारी चीजें कह रहे हैं और बंद कमरे में ये बैठक हुई जिसमें कई मुद्दों पर बातचीत हुई। साथ ही साथ हमारे भारत देश और अमेरिका दोनों देशों के साथ मजबूत दोस्ती को बेहतर तरीके से बताया गया। ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और उनको एक बेहतर नेगोशिएटर बताया। वहीं आपको बता दें कि 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तैयबुर राड़ा को भारत प्रत्यर्पित करने की घोषणा की। ये सारी चीजें हैं जो होगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर बातचीत हुई। भारत और अमेरिका के बीच बड़े ट्रेड रूट पर मिलकर काम करने को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ है। ट्रंप ने कहा है कि ये दुनिया का सबसे खास ट्रेड रूट होगा। ये भारत, इजराइल, इटली और फिर अमेरिका तक चलेगा। भारत ने 2008 से लेकर अब तक $20 अरब से ज्यादा मूल्य के अमेरिकी रक्षा उत्पाद खरीदने पर सहमति जता दी है। इतना ही नहीं, भारत को उन्नत F-35 स्टील लड़ाकू विमान की आपूर्ति भी अमेरिका करने जा रहा है। और इसी के साथ साथ ट्रंप ने यह भी कहा है कि इस साल से भारत की सैन्य बिक्री में अरबों डॉलर की वृद्धि होने जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आपको बता दें कि एक बांग्लादेश का भी रहा, क्योंकि बांग्लादेश का मुद्दा ऐसा रहा जिसको लेकर लगातार जो भारतीय हैं उनके जहन में सवाल है। वहाँ पर जिस तरीके से हिंदुओं के साथ बर्ताव हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा कहा जा सकता है कि भुलाया नहीं जा सकता है। दोनों नेताओं में अवैध प्रवासी, खालिस्तान और बांग्लादेश हिंसा पर भी बातचीत हुई। वहीं आपने एक तस्वीर ये भी देखी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से भी खास मुलाकात हुई और वार्ता के दौरान ट्रेड डील के बारे में भी बातचीत हुई। खैर, अमेरिका पे हमारा पूरा फोकस है। $500 बिलियन के बीच भारत और अमेरिका से व्यापार होगा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारत और अमेरिका 2030 तक द्विपक्षीय बाजार को $500 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की टीमें पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते के लिए लगातार अलग अलग दिशाओं में काम करेंगी और इसको अंतिम रूप देने के लिए बहुत सहयोग करेंगी। फिलहाल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आएंगे तो बहुत सारी चीजें क्या होंगी वो जानने के लिए लोग बड़े बेताब हैं और जो सवाल लोगों के जहन में क्या उनके वाकई जवाब मिल पाएंगे, ये देखना भी बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। बने रहिए।